हमारी इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। यहाँ का एनवायरनमेंट देखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। आपको ये तो पता होगा कि अमेज़न इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन यह अपने अंदर बहुत से ऐसे रहस्य छुपाया हुआ है जिनको जान पाना लगभग नामुमकिन है। और इन्हीं रहस्य में से एक है यहाँ पर बहने वाली नदी, जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। यह नदी देखने में तो काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जीव इतने खतरनाक होते हैं कि इनको देखकर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वेलकम बैक दोस्तों, आंसू वाला फैक्ट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और आयतन के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का मेन सोर्स पेरू के एंडीज पर्वत को माना जाता है। दक्षिण अमेरिका से बहने वाली यह नदी लगभग 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना शामिल है। और ये अटलांटिक ओशियन में गिरने से पहले लगभग 6400 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। अमेज़न नदी सदियों से ही वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है और कई खोजकर्ताओं ने इस नदी में ऐसे रहस्यमयी जीव देखे जाने का दावा भी किया है जो इस दुनिया से लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। और उन्हीं में से एक है टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 50 से 60 फीट तक होती है। यह सांप इतने बड़े होते हैं कि यह किसी बड़े हाथी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन ये डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गए थे। मगर अब भी कई खोजकर्ता यह मानते हैं कि टाइटैनोबोआ अब भी अमेज़न नदी में निवास करता है। वर्तमान समय में इस नदी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा है, जो कि लगभग 30 से 40 फीट तक बड़े हो सकते हैं और कई बार इन सांपों को बड़े जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा अमेज़न नदी में मगरमच्छ की एक खतरनाक प्रजाति भी निवास करती है, जिसे ब्लैक कैमन कहा जाता है। ये मगरमच्छ आम मगरमच्छों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आक्रामक होते हैं। काले रंग के इन मगरमच्छों को अमेज़न नदी में देख पाना लगभग नामुमकिन है और इसी का फायदा उठाकर यह बड़े से बड़े जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन अमेज़न नदी में बड़े आकार के खतरनाक जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो दिखने में भले ही छोटे हो, लेकिन किसी भी बड़े जानवर से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन्हीं में से एक है कैंडिरो नामक कैटफिश। यह मछली हमला करने के बजाय इंसान के शरीर में घुसकर उसके आंतरिक भागों को नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत में तो कुछ खास दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंसान की परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं और सही समय पर इलाज न करने पर इंसान की मौत भी हो जाती है। पिरान्हा, जो कि मछलियों की एक खतरनाक प्रजाति है, वो भी इसी नदी में पाई जाती है। ये मछलियां झुंड बनाकर रहती हैं। पिरान्हा अपने तेज रेजर जैसे दांतों के चलते मशहूर है। ये मछलियां अपने से बड़े जीव का शिकार कर उसे पल भर में छट कर जाती है। एक भूखी पिरान्हा इंसानों पर भी हमला कर सकती है। आपको बता दें कि अमेज़न में तो पिरान्हा के इंसानों पर हमले की बात आम है। और अमेज़न नदी में एक ऐसी मछली भी रहती है जो अपने शरीर से लगभग 400 वोल्ट का करंट छोड़ती है। इसे इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। ये अमेज़न और ओरिनोको नदी में रहती है। इसकी लंबाई 2 मीटर तक और वजन 20 किलो का होता है। ये मछली भी इलेक्ट्रिक रे की तरह बिजली के झटके देने के लिए जानी जाती है। इसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स नाम की 6000 से ज्यादा तरह की कोशिकाएं होती हैं। अपने बचाव या शिकार को पकड़ने के लिए ये 7 से 600 वोल्ट तक के बिजली के झटके देती है। इलेक्ट्रिक ईल का बिजली का झटका इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान का हार्ट फेल तक हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा इस नदी में बुल शार्क और वैम्पायर फिश जैसी खतरनाक मछलियां भी रहती हैं। आज की तारीख तक अमेज़न नदी में मछलियों की लगभग 2000 से ज्यादा प्रजातियों की खोज हो चुकी है, लेकिन 70% से भी ज्यादा मछलियां आज भी खोजने को बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी अगली रोमांच भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।